आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उराव टीवी जेएच में। और आज की क्लास में हम बिरदोबक यानी कि विपरीत शब्द करने वाले हैं। और अगर आप लोग हमारे फेसबुक चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अपोजिट वर्ड में ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा का अपोजिट वर्ड संज्ञा ही होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से क्रिया का अपोजिट वर्ड क्रिया ही होगा। जैसे कि आपका हो जाएगा उड़ना। उड़ना क्या है? पीना। पीना एक क्रिया वर्ड है और इसका अपोजिट वर्ड मोहना एक क्रिया वर्ड ही होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आना यानी कि बरना, इसका अपोजिट वर्ड काना होगा, ठीक है। दोनों ही क्रिया वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा के अपोजिट में संज्ञा वर्ड ही होगा, क्रिया के अपोजिट में क्रिया वर्ड ही होगा और विशेषण के अपोजिट में विशेषण वर्ड ही होगा। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अर्गना। अर्गना का अपोजिट वर्ड हो जाएगा पुतना, ठीक है। अर्गना का मतलब होता है उगना और पुतना का मतलब होता है डूबना। जैसे कि सूरज जब चढ़ता है तो उसे हम अर्गना कहते हैं और जब सूरज डूबता है तो उसे हम पुतना बोलते हैं, ठीक है। और सूरज को कुड़ुख में क्या कहते हैं? उसे हम बीड़ी कहते हैं, बीड़ी। तो सूरज को हम कुड़ुख में बीड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है अर्गना। इसका मतलब भी अर्गना ही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है चढ़ना। और स्पेलिंग देख लीजिए। तो अर्गना और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इतना, चढ़ना उतरना, ठीक है। नेक्स्ट है उतरे दक्षिणे। उतरे का मतलब होता है उत्तर दिशा और दक्षिणे का मतलब होता है दक्षिण दिशा। नेक्स्ट वर्ड है उंदुल रोज। उंदुल का मतलब होता है एक दिन और रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। नेक्स्ट है उल्ला माखा। उल्ला का मतलब होता है दिन और माहा का मतलब होता है रात। एक और वर्ड है उल्ला। उल्ला का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो उल्ला का मतलब होता है, इस उल्ला का मतलब होता है दिन और इस उल्ला का मतलब होता है अंदर। नेक्स्ट है इन्ना। इन्ना का अपोजिट वर्ड होगा नेला, ठीक है, यानी कि आज और कल। इन्ना मतलब आज और नेला मतलब कल। एक वर्ड होता है नीलबिंजा। नीलबिंजा। नीलबिंजा का मतलब होता है परसों और बिंजा का मतलब होता है शादी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स कनेक्टेड है। तो इन सारे वर्ड्स को याद रखिएगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया। ऐसे ही अगर कनेक्ट करके याद करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट है इदना। इदना का अपोजिट वर्ड हो जाएगा पिसना। इदना का मतलब होता है इस साल और पिसना का मतलब होता है आने वाला साल यानी कि अगला साल। अब एक बात बताइए, बीते हुए साल को क्या कहते हैं कुड़ुख में? बीते हुए साल को कुड़ुख में इतंगाली बोलते हैं, इतंगाली, ठीक है। तो यानी कि इस साल को इदना बोलते हैं, आने वाले साल को यानी कि नेक्स्ट ईयर को पिसना बोलते हैं और बीते हुए साल को इतंगाली बोलते हैं। नेक्स्ट है इदना और चढ़ना। इदना का मतलब होता है रोपना और चढ़ना का मतलब होता है उखाड़ना। नेक्स्ट है एक घड़ी और इसका अपोजिट वर्ड है बिड़पुत्ता, यानी कि एक घड़ी का मतलब होता है थोड़ी देर और बिड़पुत्ता का मतलब होता है दिन भर। नेक्स्ट है एरना मिंखना। एरना का मतलब होता है देखना और मिंखना का मतलब होता है आंखें बंद करना। एक होता है इर्रना। इर्रना का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है इब्सना बिदना। इब्सना का मतलब होता है खोना और बिदना का मतलब होता है खोजना और हखना का मतलब होता है पाना, ठीक है। तो बिदना का मतलब होता है खोजना और हखना का मतलब होता है पाना। नेक्स्ट है उपना। उपना का मतलब होता है भिंगाना और खैदना का मतलब होता है सुखाना, ठीक है। उपना खैदना यानी कि भिंगाना सुखाना। अपोजिट वर्ड को यानी कि विपरीत शब्द को मैं 2 पार्ट में कराऊंगी, तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट है उक्कना चोना, ठीक है। उक्कना का मतलब होता है बैठना और चोना का मतलब होता है उठना। नेक्स्ट है उनका ब्योनका। उनका का मतलब होता है प्यासा और ब्योनका का मतलब होता है बिन प्यासा। नेक्स्ट है उंदरना होना। उंदरना का मतलब होता है ले आना और होना का मतलब होता है ले जाना। नेक्स्ट है उन्ना मोखना। उन्ना का मतलब होता है पीना और मोखना का मतलब होता है खाना। नेक्स्ट है काना बरना। काना का मतलब होता है जाना और बरना का मतलब होता है आना। नेक्स्ट है कमिया लंडी। कमिया का मतलब होता है मेहनती
जो लोग मेहनती होते हैं उन्हें कमियां बोला जाता है और जो लोग आलसी होते हैं उन्हें लंडी कहा जाता है। नेक्स्ट है कमना बिगड़ाना। कमना का मतलब होता है बनाना और बिगड़ाना का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है किया मैया। किया का मतलब होता है नीचे और मैया का मतलब होता है ऊपर। अब बताइए अगर मैं कहूँ खिखिल किया, खिखिल किया का मतलब हिंदी में क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कीड़ा बेकीड़ा। कीड़ा का मतलब होता है भूखा और बेकीड़ा का मतलब होता है बिन भूखा। नेक्स्ट है कोड़े मल कोड़े। कोड़े का मतलब होता है कुशल और मल कोड़े का मतलब होता है अकुशल, यानी कि जो ठीक नहीं है उसे मल कोड़े बोलेंगे। नेक्स्ट है खंदरना इजरना। खंदरना का मतलब होता है सोना और इजरना का मतलब होता है जागना। तो देख रहे हैं ना, क्रिया के अपोजिट में क्रिया ही वर्ड है और संज्ञा के अपोजिट में संज्ञा वर्ड है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी अपोजिट वर्ड में क्वेश्चन करेंगे तो। नेक्स्ट है खेना उज्जना। खेना का मतलब होता है मरना और उज्जना का मतलब होता है जीना। नेक्स्ट है खेना पंजका। खेना का मतलब होता है कच्चा और पंजका का मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर आप लोग कुड़ुक सीख रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे कुड़ुक वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जन्म मराइन। जन्म का मतलब होता है जन्म और मराइन का मतलब होता है मरण। नेक्स्ट है जुक्की बग्गे। जुक्की का मतलब होता है थोड़ा और बग्गे का मतलब होता है ज़्यादा। नेक्स्ट है खुटना बिछरना। खुटना का मतलब होता है बांधना। जब बैलों को या फिर किसी भी जानवर को बांधा जाता है तो उसे खुटना बोलते हैं, ठीक है। और जब उन्हें छोड़ा जाता है यानी कि खोला जाता है तो उसी को हम बिछरना बोलते हैं, यानी कि खोलना। नेक्स्ट है डिब्बा तीना। डिब्बा का मतलब होता है बायां और तीना का मतलब होता है दाहिना। नेक्स्ट और इस क्लास का लास्ट वर्ड है धीरेम। धीरेम का मतलब होता है धीरे और रफ का मतलब होता है जल्दी, यानी कि झट से, ठीक है। तो धीरेम का मतलब होता है धीरे और रफ का मतलब होता है जल्दी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।